हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर HPSSC स्टाफ नर्स क्वेश्चन पेपर। और ये पोस्ट कोड है 933। ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 10 अप्रैल 2022 में, जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर की देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता की काष्ठा अपवाहिका के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट है भिक्षु जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, की यात्रा वो कौन था? तो भद्रबाहु उनका जिनके साथ यात्रा करी थी वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। दक्कन के हिंदू साम्राज्य पर प्रथम मुस्लिम विजय किसकी सेनाओं द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी है इसका सही आंसर। ये बाकी मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद गजनी नहीं आएंगे इसमें। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी ने विजय प्राप्त की थी, मुस्लिम विजय, प्रथम मुस्लिम विजय उसी की थी, उसकी सेनाओं द्वारा ही की गई थी दक्कन के हिंदू साम्राज्य पे। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक दखलंदाजी किस युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई? तो ये प्लासी का युद्ध था। कुछ बच्चों ने शायद पानीपत कर दिया होगा, लेकिन ये उत्तर है इसका प्लासी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर द्वारा अमृतसर के लिए किसे स्थान दिया गया था? किसको अकबर ने स्थान दिया था अमृतसर में? तो गुरु रामदास थे वो। नेक्स्ट है रुपया सिक्का प्रथम बार किसके द्वारा जारी किया गया था? तो शेर शाह ने जारी किया था ये। इंग्लिश में आप पार्ट में देख सकते हो, मैंने शेर शाह पे टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर लंदन में कब दस्तखत किए गए थे? तो 1931 में ये किए गए थे, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। जो भी राज्यसभा का अध्यक्ष होगा उसे संसद के दोनों सदन यानी कि इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने ऊपर टिक लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समय पर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है? तो 1 साल तक लगाया जा सकता है, वरना तो 6 महीने का होता है वैसे तो, नहीं तो एक्सटेंड करेंगे तो 1 साल का। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के संबंध में राज्यपाल किससे विमर्श करता है? तो उच्च न्यायालय से वो विमर्श करते हैं। किस लिए? न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक में कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो आरबीआई में नहीं खोल सकते। बाकी देखो व्यावसायिक बैंक है आपका, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है, इनमें तो खाता खोल सकते हैं सब में। इनका कोऑपरेटिव बैंक्स में तो लोगों के खाते होते ही हैं, तो एक तो ऑप्शन आप आराम से ही हटा दो। कमर्शियल बैंक में भी होता है, तो आरबीआई जो है इसमें नहीं होता है किसी का पर्सनल अकाउंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साख सृजन वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा की आपूर्ति। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेस तो सप्लाई ऑफ मनी, इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है उपसौर और अपसौर पर दूरियों के मध्य की माध्य दूरी है, इसका आंसर बी रहेगा 149.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का ज्ञान किसके कारण होता है? सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू किसके द्वारा होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण समय का ज्ञान होता है, या फिर समय ज्ञात होता है, पता चलता है। मानसूनी हवाएं हैं, मानसून विंड्स क्या है वो पूछा गया है, तो ये पीरियोडिकल विंड्स हैं, आवधिक हवाएं, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क ऐसा समुद्र स्थित है तो कहाँ स्थित है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में है? तो यूपी में है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच डिजीज़ इज़ इनहेरिटेबल, यानी कि वंशानुगत जो होती है वो कौन सा रोग है? तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस आएगा आपका, इसमें लुकेमिया, मैलिग्नेंसी, हेपेटाइटिस नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें जनरली कंसीडर नहीं करते हैं इनको, किसमें? इनहेरिटेबल में नहीं करते हैं। इनहेरिटेबल आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। और एक साथ में ज़रूरी बात, आपका जो ये आंसर है कलर ब्लाइंडनेस का, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इशिहारा टेस्ट होता है इसके लिए। कौन सा टेस्ट है? ये भी आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में, इशिहारा टेस्ट।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ईंधन न्यूनतम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन है, वो सबसे कम प्रदूषण करेगा, यानी कि मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, एक द्रव की बूंद एक गोले का रूप किसके कारण लेती है? तो सरफेस टेंशन इसका सही आंसर रहने वाला है, पृष्ठ तनाव हिंदी में। सोडियम बाइकार्बोनेट को साधारणतः जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता? तो सिरमौर में, सिरमौर जो है वो सतलुज इसके आसपास नहीं है, इसका सही आंसर सिरमौर जिला है। ये हिमाचल की जीके आ गई आपकी यहाँ पे। 101 क्वेश्चन, विच लेक इन HP इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स? 7 लेक्स का ग्रुप है, 7 झीलों का समूह बोला जाता है इसको, और ये है लामा डल लेक। अब है, देयर इज़ नो हॉट वाटर स्प्रिंग एट, यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का सोता नहीं है, यानी कि गर्म पानी यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है, सॉरी। तो इसमें ऊना हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए मंडी में भी है, कुल्लू में आपने सुना होगा मणिकरण जो है वो कुल्लू में है, शिमला में तत्ता पानी है, तो इसलिए ऊना सही आंसर रहेगा इसका। द प्लेस नाथपा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? नाथपा स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो किन्नौर में है ये। शिमला, सोलन, सिरमौर में तो नहीं है नाथपा नाम की कोई भी जगह, किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1806 में गुरखाओं के विरुद्ध युद्ध के दौरान संसार चंद का सेनापति कौन था? तो घमंड चंद जो है उनका सेनापति था, ये आपका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हु फाउंड द सिटी एंड फोर्ट ऑफ नाहन इन 1621 AD? तो करम प्रकाश इसका सही आंसर है। देखिए इसमें क्या है कि जो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस सन में नाहन के किले और शहर की स्थापना किसने करी? तो करम प्रकाश ने करी थी, ठीक है। ये दोनों इसके सही आंसर हैं। लेकिन आप एक कई बच्चों ने ये कर दिया होगा, नाहन के नाम से नाहर कर दिया होगा कई बच्चों ने, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि नाहन का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो नाहर प्रकाश के नाम पे नाहन में जो जगह है उसका नाम पड़ा है, नाहर से नाहन बना है, लेकिन जो स्थापना है वो करम प्रकाश ने करी है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड कांगड़ा सीट इन 1952 लोकसभा इलेक्शन? उसमें हेमराज सही आंसर है, कांगड़ा सीट का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने, कब किया था? लोकसभा चुनाव में 1952 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के छतरारी में शक्ति देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो मेरू वर्मन ने बनवाया, सी आंसर इसका सही है, ठीक है, मेरू वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला गेटी थिएटर का वास्तुकार कौन था? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ शिमला गेटी थिएटर? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ये सब लोग इनमें से इसके कोई भी वास्तुकार नहीं था, उनका नाम कुछ और था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी में किस वर्ष चाय बागान शुरू किया गया? तो 1850 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी इंडस्ट्री किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मेड इन विच विलेज? तो ये नेसिंग नाम की जगह है, वहाँ पर वो जो गांव है उत्तम गुणवत्ता की ब्रांडी वहाँ पे बनाई जाती है, कहाँ पे? नेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे कब स्थापना हुई? तो 1970 में उसकी स्थापना हुई है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जनसंख्या क्या भाषा बोलती है? तो पहाड़ी, इसकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय जैविक लेबोरेटरी स्थित है? तो पालमपुर में, कांगड़ा में आता है पालमपुर, और वहाँ पर आपका जैविक लेबोरेटरी स्थित है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पालमपुर में है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो 3 हैं। देखिए एक तो शिमला में है आपका, कुल्लू मनाली में आ गया है, गग्गर कांगड़ा में भी है, ठीक है, तो 3 ही है बस। ये को पूछा गया है कि AY 4.2 जो हाल में चर्चा में था, ये है कोरोना वायरस श्रृंखला है ये, और ये हाल में चर्चा में रहा है। दादन और लिहयान के पुरातन साम्राज्य की खुदाई हाल में किस देश के द्वारा की गई? सऊदी अरब, ये इसका सही आंसर रहेगा, और बाकी इनमें से ये कोई भी इनके आंसर नहीं रहेंगे, ठीक है।
किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक संबंध नियम 1921 को अनुमोदित किया? तो असम राज्य है वो। कौन सा शेष से अलग है? देखिए ये क्वेश्चंस भी हैं, ये जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं ये आपके रीजनिंग के पार्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, ये सारे ही ऊपर के। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका 18 वाले का। इसमें मुझे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ मैं, बट मुझे इसका आंसर लगता है 27। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, ये 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, फिर आप 37 आएगा नहीं, 47 किसी के टेबल में नहीं आता। अगर आप इसको देखोगे तो 3 के टेबल में ये आता है, तो सबसे अलग है, इसीलिए सबसे अलग लगा मुझे ये। मुझे इसका आंसर यही लग रहा है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन ये रीजनिंग का आया हुआ है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ये है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये आप सॉल्व करके देखोगे। बाकी इसमें भी मुझे नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर कोड्स आते हैं रीजनिंग में, सबको कोड आते हैं, जैसे जे कौन से नंबर पे आता है, OSEPH, तो आप आराम से इसको निकाल दोगे। इसमें बताऊँ क्या किया गया है, इसमें -4 किया गया है। जे से -4 करके आपको F मिलेगा, O से -4 करोगे आप तो इस तरह से ये निकाला गया है। O से -4 अगर करते हैं तो K आ जाएगा। सॉरी। तो अगर आप -4 करते हो, तो मैं ये बता रही थी आपको कि अगर आप -4 करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से भी आपको ऐसे ही करना है, -4 करोगे तो आपका आंसर ये निकल जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी वीडियो शेयर कर देना आपके दोस्तों को भी, ताकि आंसर्स पता चल जाएँ।